की जय। आज बहुत ही हम आप सभी लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे परिपूर्ण संत के चरणों में रहकर हमने अपना जीवन बिताया और जानना चाहा कि स्वामी जी किस तरीके से उस परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। उन्होंने कई जगह वेदामृत में बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे भेद खोले हैं कि ये नाम किस तरीके से हमारे लिए परमात्मा की दरगाह में ले जाता है। संसार में नाम एक ऐसी वस्तु है जिसको जितने भी इस दुनिया में संत आए सभी ने बताया, कहा है कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्त न होए, आदि नाम कुछ और है बूझे बिरला कोय। उस परमात्मा के इस संसार में हजारों नाम हैं, लेकिन उन हजारों नाम से हमारे लिए मुक्ति संभव नहीं। किसी संत ने ये बताया कि वो आदि नाम कुछ और है जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है, और वो नाम इतनी बड़ी पावरफुल शक्ति है जिसके लिए इतनी बड़ी पावरफुल शक्ति है जिसके लिए हमने उस नाम को अपने गुरु से पाया। और वो नाम अक्षर नहीं, कोई क्षर या अक्षर नहीं, अक्षर नहीं जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, वो अनाम है। और अनाम एक ऐसी शक्ति है जैसे बिजली को इस संसार में जब से बिजली बनी है हम बिजली के बारे में सुनते आए हैं, जानते आए हैं कि वो नाम बिजली जो है वो नाम के समान कैसे है। जब बिजली पंखे में अवतरित हुई आई तो पंखा चला, पता चला बिजली आ गई। ऐसे ही वो हजारों लाखों करोड़ों यंत्रों में काम कर रही है। ऐसे ही परमात्मा का नाम हजारों लाखों करोड़ों जीवों के अंदर वो नाम है, वो रसधारा है। वो नाम के जरिए हम उस परमात्मा को जान सकते हैं, मान सकते हैं। तो उसे मानने के लिए हमें स्वामी जी ने बताया कि नाम इतनी बड़ी ताकत है, उससे जुड़ने का तौर तरीका बताया और हम कैसे उस नाम से जुड़ें, कैसे हम उस नाम को जानें। तो बड़ा साफ शब्दों में हमें समझाया, बताया गया कि इस शरीर के अंदर उस नाम को जानने से पहले हजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा, ओह इंसान अपने आप को जान। यदि उस परमात्मा को जानने से पहले हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं, तभी हम उस परमात्मा के विषय में सोच भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। जब तक हमें अपने शरीर का भेद नहीं मालूम, हमें अपने शरीर में ये नहीं मालूम ये नाम हमें किधर लिए जा रहा है, हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो हम उस नाम के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। नाम एक ऐसी शक्ति है जैसे जिसे अनुभव हुआ तो मीरा जी ने भी कहा कि पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। वो नाम ऐसा रतन धन जो मीरा जी के लिए मिला तो वो गली गली हर गुन गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो प्यार परमात्मा से पाने लगी कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे ही नाम को जानने के लिए स्वामी जी ने बताया और कबीर साहब ने लिखा कि उसको पाने के लिए हम नाम में इतना विश्वास करके उस नाम का जाप करने वाले बन जाएं कि हमारे अंदर एक ऐसा वैराग बन जाए। वै माने दो, राग माने राग, जो कि हमारी आत्मा के अंदर हम स्थूल शरीर से इतना नाम का जाप करने वाले बने कि जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में हम उस प्रभु के नाम का गुणगान करने वाले जब बनते हैं, तभी हमें वो परमात्मा अनुभव में आता है।
जिसके लिए कहा है, सपनों में बर्राए कर जिस मुख निकसत नाम, तिसके पग की पाहुनी मेरे सर का चाम। तो बताया संतों ने कि जो स्वप्न जैसी स्थिति में मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, मेरे नाम से प्यार कर रहा है, वो मेरे लिए अति प्यारा है। तो हम संत को प्यार नहीं कर सकते, लेकिन नाम एक ऐसा अक्षर है जो नाम हमें गुरु देते हैं। हमें उन नामों की ताकत हमारी आत्मा को जब पता चलती है, जब हम स्वप्न जैसी स्थिति में अपने गुरु को याद करते हुए उन नामों का जाप करते हैं, तब वो ताकत आकर प्रकट होती है। और कैसे प्रकट होती है, ये अनुभव तमाम लोगों के लिए अपने जीवन में हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। परमात्मा इस शरीर में उसने अपने रहने का, मिलने का, और इस शरीर में उसका वास है, जिसमें बताया गया कि जिसमें बताया गया कि नवो खंड नव पौरियाँ, तोह तह वज्र के वार, 4 बसेरे हम चढ़े, सतसों उतरे पार। सत के सहारे जो जीव पार जाता है, वो उसी सतनाम का बहुत बड़ा जानने वाला, मानने वाला बन जाता है। 4 बसेरे क्या बताए? नवो खंड नव पौरियाँ, 9 खंडों में ये पृथ्वी जैसे बटी हुई है, ऐसे ही हमारे शरीर के 9 खंड हैं। 9 खंड हैं, जिसमें बताया 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुँह और लिंग और गुदा चक्र। ये 9 खंडों में शरीर बटा हुआ है। इसमें एक वज्र के वार 10वां द्वार है। तो वो 10वां द्वार हमें हमारे अंदर में ही उसकी प्राप्ति होती है। तो वो 10वें द्वार में जो जीव रह रहा है, वो जब उससे पर्दा उठता है तो वो किवाड़ 10वें द्वार की खुलती है, तब हमारा प्रवेश अपने देश में जाने के लिए होता है। इससे पहले बताया कि 4 बसेरे हम चढ़े। 4 बसेरे क्या हैं? एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक सुषुप्त अवस्था है, और चौथी तुरिया अवस्था है। जिसमें कहा कि उस तुरिया अवस्था में शब्द तुरिये सवार हो, छिन 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 शब्द तुरिये सवार हो, छिन आवे छिन जाए। वो बार बार आत्मा उस देश जाती है, आती है। हमारे अभ्यास पर ये निर्भर है। ऐसा नहीं कि संतों ने पाया उसे हम आप नहीं पा सकते। रामायण में जिक्र आता है कि हनुमान ने उस पावन नाम, उस आदि नाम का, उस पावन नाम का इतना बड़ा जाप किया कि बताया जाता है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। उस नाम का जाप करके राम जैसी शक्ति को अपने में जानने वाले वो बन गए। तो यही नाम की ताकत है। नाम का जाप करके ही हम उस परमात्मा को अपने अंदर चारों अवस्थाओं में जान सकते हैं। और ये चारों अवस्थाएं हमारे अंदर जीते जी जानने के लिए, हमें अभ्यास करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। और इन्हीं चारों अवस्थाओं में हमें उस प्रभु की याद हमें अंतर स्थितियों में ले जाती है। जिसमें बताया गया स्थूल शरीर के अंदर जब हमारी दृष्टि किसी चीज़ पर पड़ती है तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि हमारे दोनों भवों के बीच हमारा जीव स्थूल दुनिया की हर चीज़ का ज्ञान कर रहा होता है, हर चीज़ को देख रहा होता है। हमारा नज़रिया बदल जाता है, और यही उसकी सच्चाई है। यदि हम नाम से जुड़े हैं तो हमें दूसरों को देखकर पाप नहीं लग सकता। यदि हमारे अंदर सच्चाई है तो हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। तो हमने ये जैसा देखा वैसा जाना, और जागृत अवस्था से
हमें स्वप्नावस्था की ओर जाना पड़ता है। और जब हमारे अंदर जागृत और स्वप्न जैसी स्थिति में नाम लेने की एक क्रिया एक तरह से चलने लगती है, तब हमें पता चलता है नाम में इतनी बड़ी पावर है। जैसे रविया बसरी जब अंतर में गईं तो उन्होंने देखा कि कबीर साहब सतलोक में एक ऐसे आसन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि रविया बसरी देख लो, मैं ही परमात्मा हूँ। तो रविया बसरी कहने लगी, हजूर आप पहले बता देते कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो महाराज जी कहने लगे, बता तो देता लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होता। और ये सच है, हमारे एक नहीं 10 काम बन जाते हैं तो हमें विश्वास होता है, और 10 में कभी एक काम बिगड़ जाता है तो हम कहने लगते हैं, जैसा स्वामी जी ने बताया कि काहे का गुरु, हमारा तो काम बना ही नहीं। लेकिन विश्वास एक ऐसी ताकत है जो कभी डगमगाता नहीं। स्वामी जी ने कहा गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं होता, अंतर होता है तो सिर्फ केवल विश्वास का। और ये विश्वास हमारा जब तक अडोल है तब तक हम विचलित नहीं हो सकते। गुरु ने बताया कि गुरु और शिष्य में जो अंतर उन्होंने बताया कि गुरु का विश्वास अपना पक्का होता है, वो कभी डगमगाता नहीं, और शिष्य का विश्वास थोड़ी सी परेशानी आने पर डगमगा जाता है। तो यह अंतर नहीं होना चाहिए। हम गुरु में जिसे गुरु मान लें, उसमें विश्वास करें तो परिपूर्ण रूप से विश्वास करके ही उसे माने। हम जानते हैं परमात्मा कण कण में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, रोम रोम में उसका वासा है, और किस तरीके से जगह जगह पर वो ताकत रमी हुई है। वो ऐसी ताकत जो कि हम आप देख सकते हैं कि स्वामी जी ने वेदामृत में एक मंत्र में बताया कि परमात्मा तरंगों में विद्यमान है, व्याप्त है। तो उन्होंने जब लिखा कि परमात्मा तरंगों में व्याप्त है, तो बहुत कुछ सोचने समझने के बाद समझ में आया कि मन की तरंग मार ले तो बस हो गया भजन। तो ये मन की तरंग है, जो तरंगों में परमात्मा व्याप्त है, तो वही हमारे मन को सही हालत में सही जगह ले जा सकता है। क्योंकि मन इतना बड़ा विलक्षण और इतनी बड़ी ताकत है जिसको बताया गया कि मन का कहा न मानिए, मन है पक्का दूत, लय दरिया में डुबो दे, आप खड़ा रहे दूर। मन ऐसी वस्तु है जो हमारे अंदर आदि अनादि काल से जीवात्मा के अंदर लगा दी गई, और मन जो है हमें उस प्रभु से मिलने नहीं दे रहा। मन अगर हमारा मीत बन जाए तो हमें परमात्मा की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता। मन को केवल बस में करने के लिए ये नाम संत जो देते हैं, ये सिर्फ इसीलिए देते हैं कि हमारा मन इन नामों में उलझ जाए और हमारा ध्यान उस प्रभु की ओर लग जाए, और हमें अपने ध्यान योग में विश्वास के साथ सफलता मिले। बोल स्वामी जी महाराज की जय।